So students, welcome back to the Miracle Education. I am here for your revision of GCS. GCS means होता है ग्लास्को कॉमा स्किल्स, जो कि जनरली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में यूज किया जाता है. सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि GCS होता क्या है, उसमें मार्किंग्स क्या होते हैं और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है. सो GCS का टोटल मार्किंग होता है 50, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन आई, सेकेंड वन इज वर्बल रिस्पॉन्स, थर्ड वन इज मोटर रिस्पॉन्स. आई में 4 मार्क्स होता है, वर्बल में आपका 5 मार्क्स होता है, जबकि मोटर रिस्पॉन्स में आपका 6 मार्क्स होता है. उसमें अकॉर्डिंग टू जब हम चेक करते हैं पर्सन को, तो अकॉर्डिंग टू अकर ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट कैसे रिस्पॉन्स करता है उसके अकॉर्डिंग इसका मार्क्स क्लासीफाई है. इफ अगर हम लोग पर्सन को असेस कर रहे हैं, उसके आईज को असेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें असेस करना पड़ता है आईज वर्बल एक्टिविटी. अगर हम उसके आईज को असेस कर रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कर रहा है तो हम लोग उसको 4 मार्क्स देते हैं. अगर हमारे बोलने पे टू स्पीच, जैसे हम बोल रहे हैं उसके आईज में मूवमेंट हो रहा है, तो 3 मार्क्स देते हैं. टू पेन, इफ वी पिंच और स्लैप द पेशेंट और पर्सन, तो पेन की तरफ रिएक्ट कर रहा है तो हम लोग उसको 2 मार्क्स देते हैं. और अगर कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा है तो हम लोग उसको 0 मार्क्स देते हैं और 1 मार्क्स देते हैं. आईज ओपनिंग रिस्पॉन्स इंडिकेट द लेवल ऑफ अराउजल. द बेस्ट पॉसिबल स्कोर इज 4 एंड द लोएस्ट इज 1. आई ओपनिंग पेशेंट का बेस्ट रिस्पॉन्स है, जबकि कोई भी आपके स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स नहीं करना, ये आपका लिस्ट रिस्पॉन्स है. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की तरफ. वर्बल रिस्पॉन्स आपका 5 मार्क्स में डिवाइडेड है. 5 मार्क्स का होता है, जिसमें वर्बल में हम लोग पूछते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन ओरिएंटेड है या नहीं, जहाँ पे वो प्लेस पे मौजूद है उसको पता है कि नहीं वो प्लेस लोकेशन. अगर वो ओरिएंटेड है तो हम लोग 5 मार्क्स देते हैं. कंफ्यूज कन्वर्सेशन, अगर आप कोई चीज से बात कर रहे हो और वो कंफ्यूज है, देन वी विल गिव 4 मार्क्स टू द वन. इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, कभी कभी पर्सन आरटीए वाला पर्सन या फिर कोई वैसा पर्सन जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, वैसे पर्सन से आप कभी बात कीजिएगा तो इनएप्रोप्रिएट वर्डिंग्स होता है उनका, वैसे पर्सन को हम लोग 3 मार्क्स देते हैं. और इनकम्प्रेंसिबल साउंड, मतलब किसी भी अजीब तरह का इस तरीके का आवाज निकालना आपके कोई भी स्टिमुलाई पे, तो हम लोग उसको 2 मार्क्स देंगे. और अगर किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हम लोग 1 मार्क्स देते हैं. सो ये है वर्बल. आईज को 4 मार्किंग में है, वर्बल 5 मार्किंग में है. अब नेक्स्ट है मोटर. मोटर आपका 6 मार्क्स में डिवाइडेड है. 6 मार्क्स देते हैं मोटर रिस्पॉन्स में, जिसमें अगर ओवेज कमांड, आप उसको बोल रहे हैं कि आप अपना हाथ निकालिए, पैर निकालिए, अगर वो आपका कमांड मान रहा है देन वी विल गिव 6 मार्क्स. लोकलाइज पेन, किसी जगह पे आप उसको पेन कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, छू रहे हैं या फिर पिंच कर रहे हैं तो उसको पेन का फील हो रहा है, देन उसको 5 मार्क्स देंगे. विथड्रॉज फ्रॉम पेन, मतलब आप जहां पे उसको पिंच किए वो उस जगह से अपना हाथ को हटा रहा है, वैसे में 4 मार्क्स देंगे. एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, पेन की तरफ एबनॉर्मल फ्लेक्शन शो कर रहा है, वैसे में 3 मार्क्स देंगे. और एबनॉर्मल एक्सटेंशन शो करेगा तो 2 मार्क्स देंगे. और अगर कुछ शो नहीं करेगा तो हम लोग उसको 0 मार्क्स देंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है ग्लास्को स्कोर, कि किस किस पे स्कोर पे ये अवेयरनेस पेशेंट को पता है नहीं है. अगर उसका ग्लास्को का स्केल का अगला मार्क्स हम लोग असेस करते हैं, 13 to 15 मार्क्स आता है, तो हम लोग उसको रखेंगे माइंड ब्रेन इंजरी में. मतलब वो पर्सन को माइंड ब्रेन इंजरी हुआ है, पेशेंट अलर्ट है, माइल्डली कंफ्यूज है थोड़े टाइम के लिए, फिर वो अलर्ट हो जाएगा. यूजुअली नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. माइल्ड वाला पर्सन जो होता है, इसको माइल्ड ब्रेन इंजरी होता है, उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता. और गुड रिकवरी एक्सपेक्टेड, रिकवरी उसका एज यूजुअली जल्दी हो सकता है. फिर नेक्स्ट है, अगर 9 से 12 मार्क्स आता है, आप किसी में जीसीएस असेस करते हैं, 9 से 12 मार्क्स आता है तो उसको हम लोग मॉडरेट ब्रेन इंजरी में रखते हैं. मॉडरेट ब्रेन इंजरी में क्या होता है, पेशेंट ड्राउजी होगा, कंफ्यूज्ड होगा, डिसओरिएंटेड होगा, मतलब उसको नहीं पता होगा कि हम किस जगह पे हैं, हमको कहाँ लाया गया है. ड्राउजी होगा मतलब वो बहुत अजीब सा एबनॉर्मली बिहेव करेगा. मे हैव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर मिनट्स टू आवर. जब पेशेंट को मॉडरेट ब्रेन इंजरी होता है तो कुछ समय के लिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है और कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है. फिर केयरफुली मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड. अगर कोई पर्सन मॉडरेट ब्रेन इंजरी से सफर कर रहा है तो केयरफुली उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, केयरफुली उसको असेस करना पड़ेगा.
नेक्स्ट है सीवियर ब्रेन इंजरी, जिसमें 3 to 8 मार्क्स होता है। पेशेंट अनरिस्पॉन्सिवनेस और बेयरली रिस्पॉन्स शो करेगा। उसके अलावा हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और अगर 8 से कम है देन देयर इज अ चांसेस कि वो पर्सन कोमा में भी जा सकता है। सो यूजुअली ये है आपका ग्लासगो कोमा स्केल, जो आपको नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर सब्जेक्ट MSN हो, पीडिया हो या मेंटल हो, या कोई भी सब्जेक्ट में ग्लासगो कोमा स्केल हमेशा पूछता है। ये पॉइंट वाइज पूछता है। जैसे आपको यहाँ पे आईज दिया है तो आईज में चारों को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, चारों को लिखने के लिए बोलेगा। अगर वर्बल रिस्पॉन्स है तो वर्बल में आपको ये लिखना पड़ेगा, ओरिएंटेड, कंफ्यूज कन्वर्सेशन, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। और अगर मोटर है तो मोटर में आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज GCS एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस।